सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ग्रेजुएट फॉरेक्स ट्रेडर। और आज हम बात करने वाले हैं जो बिगिनर ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे में। जो बिगिनर्स होते हैं वो मोस्टली ये मिस्टेक्स करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पहली जो मिस्टेक्स है, जैसे आप ज़्यादातर करते हो, नो ट्रेडिंग प्लान, नो ट्रेडिंग जनरल। जो मोस्ट ऑफ द जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो बेसिकली उनके पास ना ट्रेडिंग प्लान होता है, ना ही वो ट्रेडिंग जनरल को फॉलो करते हैं। सेकेंड जो मिस्टेक है वो बेसिकली है नो फिक्स लॉट साइज, है ना। उनका फिक्स लॉट साइज नहीं होता, किसी भी लॉट साइज में देख वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद थर्ड है नो फंडामेंटल न्यूज़। वो न्यूज़ वगैरह भी नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, और विदाउट न्यूज़ के वो ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि आज के डेट में फॉरेक्स जो ट्रेड है वो न्यूज़ बेस्ड बहुत ज़्यादा है, चलता है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग मिस्टेक्स है नो ट्रेडिंग सेशन टाइम। उनका एक पर्टिकुलर एक सेशन टाइम नहीं होता, किसी भी टाइम वो एंट्री कर जाते हैं जल्दबाजी में और फिर लॉस लेके जाते हैं। नेक्स्ट अपना ट्रेडिंग मिस्टेक्स है वो है नो फिक्स ट्रेडिंग फेयर। उनका एक ट्रेडिंग फेयर जो है फिक्स नहीं होता, किसी भी ट्रेडिंग पेयर में वो एंटर कर जाते हैं, जिस वजह से भी वो, क्योंकि हमारा जो ध्यान है 3-4 पेयर्स में एक साथ नहीं जाता, एनालिसिस अच्छे से नहीं कर पाते, इसलिए हमें एक फ़िक्स पेयर रखना चाहिए। सिक्स्थ जो मिस्टेक्स है वो है नो स्टॉप लॉस। जो बिगिनर्स ट्रेडर होते हैं उनको स्टॉप लॉस के बारे में अवेयर नहीं होते और वो यूज़ नहीं करते, जिस वजह से एक बड़ा सा लॉस कर लेते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट मिस्टेक्स है नो एंट्री कन्फर्मेशन। जब भी बिगिनर ट्रेडर होता है वो कन्फर्मेशन नहीं देता, अगर ऊपर जा रहा है तो एंट्री ले लिए और नीचे जा रहा थी तो सेल कर लिए। इस तरह से वो कन्फर्मेशन नहीं लेते और फिर लॉस कर लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेडिंग मिस्टेक्स है नो वेट फॉर एसएल और टारगेट। और जब भी वो एसएल या टारगेट अगर लगाते हुए है तो वेट नहीं कर पाते ज़्यादा देर तक, वो जल्दी से निकल लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेडिंग मिस्टेक है रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर ट्रेडिंग। क्या होता है कि यदि आपने छोटा सा लॉस ले लिया तो आप उसको लॉस लेते नहीं और आप उसके चक्कर में उल्टा ओवर ट्रेडिंग करते हैं और रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। नेक्स्ट है नो प्रैक्टिस ऑन डेमो अकाउंट। अब देखिए, अगर आपके पास बैलेंस नहीं है तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए डेमो अकाउंट में, क्योंकि आप जितने ज़्यादा ट्रेड्स लेंगे उतने ज़्यादा आप लर्न करेंगे, सीखेंगे। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना डेमो अकाउंट पे ज़रूरी है। उसके बाद मोस्ट आईएमपी बोनस टिप्स है जो कि मैं वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा, तो बने रहिएगा लास्ट तक के वीडियो के। और अगर इस पीडीएफ के अगर आपको इस पीडीएफ को चाहिए तो आपको मैं कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो फर्स्ट है नो ट्रेडिंग प्लान। तो देखिए, ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाते हैं कि बेसिकली अगर जैसे आपका डे स्टार्ट होता है मान लो मंडे से, है ना। तो अगर मंडे को आपको पता है कि फॉरेक्स जो ट्रेड रहता है बेसिकली मंडे को थोड़ा वीक रहता है ना। तो वीक रहता है तो आपने, जैसे ये मंडे है तो मंडे को आप जो है ट्रेड्स पहले प्लान करेंगे कि कितने ट्रेड्स लेना है। जैसे मंडे को मैं 1 से 2 ट्रेड्स लेता हूँ, है ना। और उसके बाद आपको करना है प्रॉफिट टारगेट कितना रहेगा आपका। प्रॉफिट टारगेट मान लो कि $3 से $5। उसी तरह आपको लास्ट टारगेट भी ये करना है कि लास्ट टारगेट जो रहेगा हमारा $1 से $3 टारगेट। बेसिकली ये जो है डिपेंड करता है आपका कि आपका अकाउंट कितने पे है ना। डिपेंड ऑन अकाउंट। अगर आपका छोटा सा अकाउंट है यानी कि $15 का, तो ये रूल्स आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। अब उसके बाद जो है प्रॉफिट टारगेट हो गया, आपका लॉस टारगेट हो गया, ये आपने फिक्स कर लिया, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप चले। इसी तरह अगर जैसे मंडे हो गया, ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे का यदि किसी दिन न्यूज़ है, यानी कि जैसे ट्यूसडे है या फ्राइडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है ना, थर्सडे है, फ्राइडे है। बेसिकली जो मार्केट है वो 5 दिन ही चलती है, तो इस दिन आप 2 से 3 ट्रेड्स ले सकते हैं, है ना। 2 से 3 जो है ट्रेड्स ले सकते हैं। ट्रेड्स आपके 2 से 3 रहेंगे। अगर लॉस की बात करें
तो लॉस आप $3 से $5 लॉस ले सकते हैं। और प्रॉफिट की बात करें तो आप प्रॉफिट उस दिन, जैसे अगर न्यूज़ है, अगर आप अच्छे खासा प्रॉफिट कर लिया तो $5 से $8 जो है आपका प्रॉफिट टारगेट रहेगा। और 5 भी होता है तो आपको फिर उसके बाद नो ट्रेडिंग करनी है, निकल जाना है। तो ये बेसिकली नॉर्मल सा एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए आपके पास। और उसके बाद बढ़ते हैं जो आपका इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग जनरल। देखिए ट्रेडिंग जनरल आप बेसिकली जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, है ना, तो वो प्रोफेशनल ट्रेडर जो है बेसिकली ट्रेडिंग जनरल फॉलो करते हैं। जैसे कि आप एक देख सकते हो, एक ट्रेड्स का बनाते हैं चार्ट इस तरह से, जिसमें लिखा रहता है बेसिकली, जिसमें ये डिटेल्स फिल करते हैं वो देख सकते हो आप। वेट, एक ट्रेडिंग जनरल बनाना है इस तरह से, जैसे पहले ट्रेड्स लिख लिए, कितने ट्रेड्स से लेना है, फिर करेंसी पेयर, कौन से करेंसी पेयर में आप ट्रेड्स करते हैं, लॉट साइड क्या रहेगा, रीज़न क्या रहेगा उसमें एंट्री करने का, उसका रिजल्ट क्या हुआ, और फिर आपने क्या मिस्टेक की। तो इस तरह से बनाना है। जैसे मान लो कि आपने फर्स्ट ट्रेड लिया, गोल्ड में लिया, है ना, तो गोल्ड XAU USD में लिया, है ना, और उसके बाद आपका लॉट साइज है 0.01। रीज़न क्या था, तो जैसे मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, या ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी, या फिर उसके बाद हेड एंड शोल्डर पैटर्न, या फिर कोई भी एक स्ट्रेटजी, ये भी आपका जो है वो रीज़न में हो। रिजल्ट आपका जो भी है प्लस मान लो कि $2 हुआ। और यहाँ पे आपको मिस्टेक लेनी है कि रॉन्ग एंट्री, जैसे आप लिख सकते हो रॉन्ग एंट्री हुई या अर्ली एंट्री, ये सब आप ट्रेडिंग जनरल में आप मेंटेन कर सकते हो। और इस तरह से अगर आप ट्रेडिंग जनरल को फॉलो करोगे तो एब्सोल्युटली आपको प्रॉफिट होगा एट द एंड ऑफ वीक में और मंथली आप जब जगे हुए। तो ट्रेडिंग जनरल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट मिस्टेक है, नो फिक्स लॉट साइज। बेसिकली देखिए, जो ये नो फिक्स लॉट साइज जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो एक दिन में मिलियनियर बनने के चक्कर में को 0.05 0.010 ये जो लॉट साइज बढ़ा देते हैं और इस वजह से बहुत बड़ा लॉस करवाते हैं। बेसिकली ये जो लॉट साइज रहता है वो डिपेंड करता है आपके अकाउंट बैलेंस पे। तो अगर आपका छोटा अकाउंट बैलेंस है, जैसे यदि बिगिनर ट्रेडर है तो 0.01 से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर इंटरमीडिएट है तो 0.02 से स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर प्रॉफिटेबल है तो अपने अकाउंट बैलेंस के अकॉर्डिंग आप 0.03 0.05 से कर सकते हैं, अगर आप 50 या $60 आपका अकाउंट बैलेंस है तो। इसके बाद हम बढ़ते हैं थर्ड मिस्टेक है नो फंडामेंटल न्यूज़। तो बेसिकली जो बिगिनर्स ट्रेडर होते हैं उनको फंडामेंटल न्यूज़ के बारे में पता नहीं होता, और जो बेसिकली जो बिगिनर्स ट्रेडर होते हैं वो उनको फंडामेंटल न्यूज़ के बारे में पता नहीं होता। जैसे कि फॉरेक्स फैक्ट्री की साइट है, उस पर न्यूज़ वगैरह देता है फॉरेक्स फैक्ट्री पे। देखिए जैसे अगर हम बात करिए एलो वाली जो न्यूज़ है वो नो इम्पैक्ट न्यूज़ है। जो बेसिकली जो ऑरेंज कलर की न्यूज़ है ये थोड़ा लिटिल बिट इम्पैक्ट न्यूज़ है, और जो रेड वाली रहती है जैसे कि ये इस तरह से CPI, तो ये थोड़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है। तो इस समय में अगर आप बिगिनर ट्रेडर है तो ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बेसिकली आप इसको अवॉइड किया करें। तो ये समय आपको देखना है, क्योंकि बिगिनर ट्रेडर्स को अगर न्यूज़ के बारे में अवेयर नहीं होती इस तरह से फिर वो इसी टाइम पे एंटर कर जाते हैं और फिर बहुत बड़ा लॉस होता है एक साथ में। तो अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं तो ये मिस्टेक ना करें, अगर समय देखकर न्यूज़ का समय देखकर उस समय आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। तो बेसिकली फॉरेक्स फैक्ट्री एक साइट है, इस पे आप न्यूज़ देख सकते हैं। और अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग मिस्टेक जो कि है नो ट्रेडिंग सेशन। अब बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रेड है, फॉरेक्स ट्रेड है, वो बेसिकली 3 फॉरेक्स सेशन होते हैं। जैसे मॉर्निंग में होता है पहला एशियन सेशन, है ना। एशियन सेशन जो होता है बेसिकली आपका 6 से 9 तक के होता है, AM तक होता है। उसके बाद आता है आपका लंदन सेशन, ठीक है। लंदन सेशन जो होता है आपका 1 से 3 PM तक होता है। और फिर उसके बाद आता है आपका जो कि हाई इम्पैक्ट वाला सेशन होता है, आपका होता है
न्यूयॉर्क सेशन। तो न्यूयॉर्क सेशन आपका 6 से 9 PM तक चलता है। तो अगर अपने टाइम अकॉर्डिंग आप अगर जॉब वगैरह करते हैं तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप किसी भी सेशन में कर सकते हैं। बट मैं चाहूँगा कि जो हाई इम्पैक्ट वाला सेशन है यानी कि न्यूयॉर्क सेशन में आप ट्रेड करें, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हाई इम्पैक्ट वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। तो बेस्ट अगर सेशन है जो ज़्यादातर ट्रेडर अफोर्ड करते हैं तो वो है न्यूयॉर्क सेशन। तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग जो है आप यूएसडी पेयर में क्या करें, यूएसडी के जितने भी पेयर्स हैं यानी यूएसडी और सीएडी केड और ये यूएसडी पेयर के पेयर में आप ट्रेड किया करें तो ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने मिलेगी, है ना। तो इसके बाद तो नेक्स्ट ट्रेडिंग मिस्टेक्स है, बिगिनर ट्रेडिंग मिस्टेक। नो फिक्स ट्रेडिंग पेयर। आपका जो ट्रेडिंग फिक्स पेयर जो है वो आपका फिक्स होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आप अपना लिख ले, जैसे मैं XAU यूएसडी में करता हूँ यूएसडी। जो दूसरा मेरा ट्रेडिंग पेयर है वो है यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी XAUUSD में 2 ही पेयर में ट्रेड करता हूँ। तो आपकी भी ऐसे 2 पेयर जो होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, जिसमें आप ट्रेड करो, है ना। क्योंकि ज़्यादातर अगर आप 3 से 4 अगर पेयर्स देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप एनालिसिस भी ज़्यादा नहीं कर पाते और इसके चक्कर में आप लॉस कर जाते हैं, है ना। क्योंकि अगर आप 1 से 2 ट्रेडर ही पेयर्स में देखते हैं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि आप एनालिसिस और अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। तो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग मिस्टेक्स में, तो जो कि है सिंपल छोटी मिस्टेक्स है। अगर आप बिगिनर ट्रेडर्स तो ये शायद करते होंगे। नो स्टॉप लॉस, क्योंकि जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनको स्टॉप लॉस के बारे में पता नहीं होता। तो स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि यदि इस लेवल तक आया, है ना, और मेरा ये स्टॉप लॉस लगा है तो मैं इसमें एग्जिट हो जाऊंगा। इसी तरह अगर मैं बाय साइड बैठा हूँ तो अगर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ लगा है तो इस लेवल तक आया तो मैं एक छोटा सा लॉस लेकर निकल जाऊंगा, जो कि एक मार्केट का एक बेसिकली एक नॉर्मल चीज़ है। सभी ट्रेडर्स यहाँ पे एसएल लेते हैं और ये अच्छी भी चीज़ है। एसएल लेना बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आपके एसएल हिट ही नहीं होते, सभी की एसएल हिट होते हैं, मगर छोटा स्टॉप लॉस लेकर निकलना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग मिस्टेक के बारे में से बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट ट्रेडिंग मिस्टेक्स है वो बहुत कॉमन मिस्टेक है। बेसिकली जब भी आप एंट्री लेते हैं तो कन्फर्मेशन आप नहीं देखते। तो कन्फर्मेशन जैसे कि देख सकते हो कि आप अगर कोई पैटर्न बनाए तो कैंडल स्टिक पैटर्न आप देख सकते हो, है ना। कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया, या फिर आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो, चार्ट पैटर्न हो गया। चार्ट पैटर्न्स भी देख सकते हो, जैसे हेड एंड शोल्डर, है ना, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, या फिर आप किसी राइजिंग वेज, तो ये सब सारे देख सकते हो। और तीसरा जैसे ट्रेंड लाइन भी देख सकते हो, ट्रेंड लाइन हो गया, या फिर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का देख सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी कन्फर्मेशन होती है। अगर आप इंडिकेटर यूज़ करते हो तो इंडिकेटर से भी कन्फर्मेशन ले सकते हो, है ना। इंडिकेटर हो गया, इंडिकेटर जैसे कि मूविंग एवरेज हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गया, या फिर फिबोनाची भी देख सकते हो, फिबोनाची। तो ये सब चीज़ें आप कन्फर्मेशन में देख सकते हो। और इनकी जब तक कि आपको एटलीस्ट 2 से 3 कन्फर्मेशन नहीं मिलती तब तक कि आपको मार्केट में एंट्री नहीं लेना है। जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं 2 से 3 कन्फर्मेशन या मोर देन 3 से भी ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलती है तभी वो एंट्री लेते हैं, और इस तरह से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेडिंग मिस्टेक्स है, नो वेट फॉर एसएल और टारगेट। जो बेसिकली बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं उसके बाद वेट नहीं करते, वो पेशेंस होते हैं, लेक ऑफ पेशेंस उनके पास, क्योंकि अब मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो पेशेंस नहीं रहते। और इस पेशेंस के चक्कर में या तो अगर इनको प्रॉफिट हो रहा है तो वो जल्दी निकल जाएंगे, और यदि एसएल हो रहा है तो वो फिर एसएल तक वेट भी नहीं करते। तो आपको वेट करना है, या तो एसएल हिट हो या फिर आपका टारगेट, तभी आप एक प्रॉफिटेबल और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे। तो इसके लिए आपको वेट करना ज़रूरी है, प्रॉपर एसएल और टारगेट का। नेक्स्ट है ट्रेडिंग रिवेंज ट्रेडिंग। अब जब भी अगर बिगिनर ट्रेडर का लॉस होता है
तो वो लॉस के चक्कर में जो है फिर वो मार्केट से रिवेंज लेना चाहता है, और रिवेंज के चक्कर में जो है फिर वो ओवर ट्रेडिंग करता है। तो ये बेसिकली नॉर्मल मिस्टेक्स है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और इस रिवेंज ट्रेडिंग से बचना है, जिस वजह से आपकी ओवर ट्रेडिंग होती है। नेक्स्ट है जो कि बेसिक है, नो प्रैक्टिस ऑन डेमो अकाउंट। देखिए अगर जॉब वगैरह करते हैं तो अच्छी बात है, बट देखिए अगर आपका 1-2 बार अकाउंट वॉश हो गया है ना, अकाउंट वॉश हो गया है, अकाउंट पूरा ख़त्म हो गया, तो आपको फिर डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करना चाहिए जब तक कि आपके पास एक्स्ट्रा मनी नहीं आती। क्योंकि ट्रेडिंग जो है रिस्की है, आपको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मनी है वही आपको लगानी है ना। यहाँ पे अपना ऐसा नहीं कि बस डालते जा रहे हैं, तो आपको इसलिए डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लेंगे तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। थोड़ा नॉइस हो रही है तो सॉरी फॉर दैट। एंड जो नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जो मैंने लास्ट वीडियो के लास्ट में बनाया था, कि आपको ये फॉलो द रूल्स एंड डिसिप्लिन, फॉलो रूल्स एंड डिसिप्लिन। क्योंकि ये अगर रूल्स आप डिसिप्लिन नहीं करेंगे, जो मैंने 10 रूल्स बताए, तो आपका ट्रेडिंग करना फालतू है। क्योंकि अगर ये रूल्स और डिसिप्लिन के साथ अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आप ट्रेडिंग में लॉस ही करते जाएंगे और फिर अपना सारा अकाउंट बैलेंस वॉश कर देंगे। तो ये रूल्स और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आज का आपके बिगिनर ट्रेडिंग मिस्टेक्स रही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो मैं आपको लिंक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।